Hello students, welcome back. Now I am आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. इस नंबर लाइन पे बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, इस लाहौल-स्पीति का टेम्परेचर वो किया गया है शोन, और अलग अलग जगह का है और पर्टिकुलर डे का है. ठीक है, ये वो है नंबर लाइन. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इसको ऑब्जर्व करो, मतलब देखो अच्छे से. एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. इन पे जहाँ जहाँ मार्क्ड किया गया है ना, उधर के नंबर लाइन देखो. ये जो लाहौल स्पीति का जो जगह है, मतलब कोई जगह है, ये कहाँ पे शोन हो रही है? -8 डिग्री सेल्सियस पे. श्रीनगर हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस पे. और शिमला और ये 5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाले पॉजिटिव है. और ऊटी हो रहा है हमारा 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु हो रहा है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस पे. व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग द अबोव. इस फर्स्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऐसी वो है जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट है? हॉटेस्ट है हमारा बेंगलुरु, ठीक है. इट इज़ कौन सा पार्ट है? ये वाला बेंगलुरु हॉटेस्ट, और ये वाला है हमारा कोल्डेस्ट. ये हॉटेस्ट और ये कोल्डेस्ट. इसको इससे माइनस डिफरेंस बताना है, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, ये भी माइनस का साइन है. माइनस हमें बताया कि जब माइनस और माइनस होते हैं वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. तो वो प्लस कर लिया हमने. और 22 + 8 कितना होता है? 30. ये क्या है हमारा? डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस लगेगा, यहाँ पर भी. बाय द वे यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस ही लगेंगे, ठीक है. नाउ पार्ट सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर. लाहौल-स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2. तो हमें डिफरेंस ही बताना है, तो -2 - -8. तो -2 माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, तो क्या हो गया? 6 डिग्री सेल्सियस. कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला. इसने बोला है क्या श्रीनगर का जो टेम्परेचर है शिमला से बराबर कम है. इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर क्या, या फिर श्रीनगर शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर से छोटा है? तो यस, ये बात सही है कि जो शिमला का श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो शिमला से छोटा है. बट ये बात गलत है कि जो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो शिमला से छोटा है, ठीक है. एक ही चीज़ छोटी है, फिर बड़ी हो सकती है, और तो ज़्यादा नहीं हो सकती. तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ क्विज. एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फ्रॉम करेक्ट आंसर. मतलब पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, फिर कुछ प्लस भी मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के. और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर. नेगेटिव मिल रहा है किसको? जो गलत क्वेश्चन है. इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब लगातार जो 5 उसके राउंड करे हैं वो 1, 25, -5, -10, 15 एंड 10. व्हाट वॉज हीज टोटल एंड द एंड. टोटल कितना होगा? टोटल मार्क्स कितने आए? 25 है फर्स्ट में, फिर -5, फिर -10, फिर 15, फिर 10. इनको प्लस कर दिया हमने. 25, 15 और 10 कितना? 25. -5 -10 कितना होगा? -15. अब इसमें से इसको इन दोनों को प्लस कर दिया. 50 में से -15 कटेंगे तो कितना आ गया आंसर हमारा? 35. क्वेश्चन नंबर 3 है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 ऑन मंडे को इतना था. देन इट्स ड्रॉप्ड, और कम हो गया ट्यूसडे को -2 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे को कितना होगा? मंडे को इतने ड्रॉप्ड होके -2 डिग्री सेल्सियस इतना हो गया, तो ट्यूसडे को कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस. प्लस करेंगे हम इनको, है ना, प्लस करेंगे इनको, और ये माइनस में है हमारा, तो फिर क्या कर दिया हमारा? -7 डिग्री सेल्सियस आ गया. और वेडनेसडे को रोज़ मतलब बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस. और इस दिन कितना होगा? वेडनेसडे को बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस. तो वेडनेसडे को हो गया -7 डिग्री सेल्सियस प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बढ़ा है, रोज़ है मतलब बढ़ा है, तो कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 4 है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल. सी लेवल से इतनी ऊपर, मतलब ऊंचाई पर उड़ रहा है क्या?
एरोप्लेन या फिर प्लेन कह लो। और ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट इज इट इज एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग इतनी बिलो द सी लेवल। और आकाश से मतलब स्काई से वो इतनी सी लेवल पर सबमरीन चल रही है, तो उन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? तो जहाँ पे सबमरीन खड़ी है वो मतलब सबमरीन खड़ी है, सबमरीन फ्लोटिंग बिलो सी लेवल 1200 मीटर पे, और प्लेन इज फ्लाइंग उड़ कितने पे रहा है? एट द हाइट अबव सी लेवल 5000 मीटर पर। तो फिर इन दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस कर दें, तो वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों लोग प्लस करके कितनी आ गई? 6200 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मोहन डिपॉजिट 2000 इन बैंक। 2000 रुपये वो बैंक में जमा करवाता है। मोहन डिपॉजिट 2000, हमने वो बना ली। विड्रॉ इतने फ्रॉम मीट द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो इतना विड्रॉ कर लेता है, तो नेगेटिव में हो गया ये आंसर। इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, हमने रिप्रेजेंटेड करना है नेगेटिव इंटीजर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? अमाउंट को तुम किससे रिप्रेजेंट करोगे? हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फाइंड द बैलेंस इज मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। निकालने के बाद जब तुम बैंक से 10 रुपये निकाल लोगे तो तुम्हारे बैंक के अंदर अगर 100 रुपये होंगे तो अब कितने रहेंगे? 90। माइनस कराना, तो ऐसे ये भी करना है। 2000 में से माइनस कर दो, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है तो वो प्लस करना पड़ेगा 1642 को। तो क्या आंसर बच गया हमारा कि अब 358 रुपये कितने बच गए उसके, मोहन के बैंक के अंदर बच गए हैं। एंड लास्ट एंड 6th क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में वो 20 किलोमीटर चली है, उसको नाम दे दिया हमने पॉइंट। देन द पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट मतलब 20 पे चलिए, बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट पे चली है, वो भी सेम रोड पे। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूवर्ड्स वेस्ट? वेस्ट में वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए पे कितनी होगी? वो यहाँ से मतलब ईस्ट से चली है वो, और फिर वो वहाँ से फिर से पीछे आ जाती है। तो रीता ट्रेवल्स इन ईस्ट 20 किलोमीटर चलिए, इसमें हमें पॉजिटिव लेना था, और वेस्ट में हमें नेगेटिव लेना है 30 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितनी होगी? 20 प्लस माइनस 30। प्लस माइनस हमें पता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 20 माइनस 30 कितना हो गया? माइनस 10 किलोमीटर। आंसर आ गया। हैंस वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीता फ्रॉम ए से वो चलिए बाय नेगेटिव इंटीजर चलिए, वो कितना? -10। ठीक है, वो क्योंकि फिर यहाँ से तो वो यहाँ चली, फिर वो वेस्ट में चलेगी वापस पीछे, तो वो पीछे ही रहेगी ना, इस वजह से। ठीक है, आज के लिए यही करेंगे, और कल हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे 1.1 को। एंड हम अपना आज अब से अपना हर टाइम लॉगिन रहेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर एवरीवन सो लिसनिंग मी।